एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 हम लोगों ने कवर कर लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र बिंदु 2,0 है तथा वाई अक्ष को स्पर्श करता है। देखिए जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो आप चित्र बना लेंगे तो बहुत आसानी से आप उसको लगा सकते हैं। ये हो गया x x डैश, ये हो गया y y डैश। अब आप एक चीज देखें कि कह रहा है कि जिसका केंद्र बिंदु 2,0 है, जिसका केंद्र 2,0 है, तो तुरंत समझ में आया केंद्र देखकर कि 2,0 y के स्थान पर 0 है। y 0 होता कहाँ है? x अक्ष पर। यानी ये कंफर्म हो गया कि x अक्ष पर वो केंद्र होगा कितना? 2,0। और साथ में ये भी कह रहा है कि वृत्त जो है y अक्ष को स्पर्श कर रहा है। अगर ये किसी वृत्त का केंद्र है और वृत्त y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, अर्थात वो ऐसे जा रहा होगा। बोलो ऐसा कोई जिसको ये बात समझ में ना आई हो। क्लियर है? तो यहां से त्रिज्या भी पता चल गई होगी। यही तो त्रिज्या है यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी है कितनी? 2। कितनी दूरी है? 2। बताओ किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? तो a का मान पता चल गया 2, h k, h का मान पता चल गया 2, k का मान पता चल गया 0। इतनी बात क्लियर है? वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर a। इसको ऐसे रखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 4। ये आ गया हमारा आंसर। होल स्क्वायर खोल भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या समझ में आ गया? नोट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा x प्लस 3 बराबर 0 का केंद्र रेखा x प्लस वाई बराबर 1 पर स्थित है, तो लैम्डा का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। वृत्त का समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा x प्लस 3 बराबर 0। ये वृत्त का समीकरण है और इसका केंद्र किस रेखा पर स्थित है? x प्लस वाई बराबर 1 पर स्थित है। इसका केंद्र, पहले केंद्र है ही नहीं मालूम हमको, तो हम कुछ नहीं करेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले केंद्र ही ज्ञात करेंगे इसका। चलिए, केंद्र ज्ञात करने के लिए हमने आपको कल क्या बताया था? सारे x पड़ोस में लाओगे। जब सारे x पड़ोस में आ जाएं तो y स्क्वायर लिख देना, y सारे पड़ोस में कर लेना, लेकिन y अकेला है तो उसको वैसे लिख लो, और प्लस का 3 उधर भेज दो, -3। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि x यहाँ पर 2 पद में है तो इसको पूर्ण वर्ग एक ब्रैकेट में बंद करना है। एक ब्रैकेट में तभी बंद कर पाओगे जब ये पूर्ण वर्ग होगा। एक कहानी सिखा रहे हैं, कहानी याद कर लीजिए। क्या? x स्क्वायर का गुणांक अगर 1 हो तो एक गाना याद कर लीजिए, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं उतना ही घटा देते हैं। या ये कह सकते हो x के गुणांक के आधे का वर्ग इधर जोड़ देते हैं उधर जोड़ देते हैं। क्या बोला? x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं और उधर भी जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं घटा देते हैं, या इधर जोड़ देते हैं उधर जोड़ देते हैं, एक ही चीज़ है। समझ में आ गया? ये बात याद रखना। तो क्या बोला हमने? x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, है, प्लस x लैम्डा x, ऐसे लिख लीजिए। अब आगे x के गुणांक के आधा यानी आधे का वर्ग, कोई समस्या? x के गुणांक के आधे का वर्ग, ये हमेशा कर सकते हो, हमेशा। x के गुणांक के आधे का वर्ग इधर जोड़ दिया, उधर भी जोड़ देंगे चलकर, प्लस y स्क्वायर बराबर -3 प्लस लैम्डा बट्टे 2 का होल स्क्वायर। क्या समझ में आई बात? क्या ये ऐसा फील नहीं हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है? ये 2ab लिखा हुआ है, 2ab तो बट्टे में 2 आएगा लैम्डा के, 2 से 2 कट गया। नहीं समझ पाए? तो ये क्या बन गया? x प्लस लैम्डा बट्टे 2 का
होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लिख दें बराबर, यहाँ कुछ बन नहीं रहा तो अंडर रूट -3 प्लस लैम्डा बटे 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं समझ पाए? ये अंडर रूट क्यों लगा दिया? क्योंकि स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। उसी फॉर्म में लिख दिया, लिख दो x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से तुलना। तो जब तुलना करोगे यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाएगा? h का मान मिल जाएगा माइनस लैम्डा बटे 2। k का मान कितना मिल जाएगा? 0। a का मान कितना मिल जाएगा? अंडर रूट -3 प्लस लैम्डा बटे 2 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो केंद्र क्या बन जाएगा? केंद्र माइनस लैम्डा बटे 2 कामा 0, क्योंकि केंद्र h कामा k होता है। क्या ये केंद्र सबको मिल गया? क्या ये सबको केंद्र मिल गया? यस सर। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो? केंद्र मिल गया। अब सीधे सीधे कह दोगे चूंकि वृत्त का केंद्र x प्लस वाई बराबर 1 पर स्थित है। क्योंकि वृत्त का केंद्र x प्लस वाई बराबर 1 पर स्थित है। जब भी कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित होता है तो वह बिंदु से संतुष्ट करता है। ये सरल रेखा में पढ़कर आए कि नहीं आए? बस तो ये बिंदु इसे संतुष्ट कर देगा। तो क्या बन जाएगा? तो x की जगह पर क्या? माइनस लैम्डा बटे 2 प्लस वाई का मान कितना है? 0 बराबर 1 माइनस लैम्डा बटे 2 बराबर 1 माइनस लैम्डा बराबर 2 लैम्डा बराबर -2। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये है हमारा भैया अच्छा सा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 में? वृत्त 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 7 27 का केंद्र तथा व्यास याद कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। क्या 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 27, ठीक? क्या हम ये कह दें कि यहां पर गुणांक 3 3 है, इनको हटाना है? बिल्कुल हटाना है। याद रखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए? y स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए? 1। पूरे वृत्त में ये बात आप बिल्कुल रट के बैठ जाइए। पेपर में अचानक से क्वेश्चन आता है और वहां पर y स्क्वायर और x स्क्वायर के गुणांक लगा देता है, समझ जाना कुछ गड़बड़ है, जैसे यहाँ गड़बड़ है। तो यहाँ पर अगर तुम क्वेश्चन बनाने चलेगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सीधे सीधे आप क्या करेंगे? 3 से भाग, 3 से भाग। तो क्या बन गया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर से तुलना। ऐसा वृत्त क्या होता है जिसका केंद्र मूल बिंदु अर्थात 0,0 और त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या a मात्रक होती है और a का मान कितना है? 3 मात्रक। खत्म? नहीं समझ में आया? टिप लो। व्यास पूछ रहा है तथा व्यास बराबर 3 गुणे 2 6 मात्रक। व्यास भी आ गया। एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 10A का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्र कितना दे रखा है? केंद्र दे रखा है 2,3। त्रिज्या कितनी है? 5। क्या मांग रहा है? समीकरण। तो समीकरण का फॉर्मूला जानते हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर। जहां h का मान कितना है 2, केंद्र से उठाते हैं, k का मान 3, a का मान 5, रख दीजिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये आंसर आ गया। 25 भी लिख सकते हो, होल स्क्वायर भी खोल सकते हो, जैसा तुमको ठीक लगे वैसा कर लेना। जितने नंबर में पेपर में क्वेश्चन आए उसी के हिसाब से काम कर देना। 1 नंबर 2 नंबर का है तो ऐसे छोड़ देना, 4 नंबर 5 नंबर का है तो विस्तार कर देना। क्लियर है? तो ऐसे हो गए आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा। 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर कोई पूछने की बहुत इच्छा हो तो पूछ लीजिए। हाँ तभी तो कह रहे पूछने की इच्छा हो तो पूछ लो। 5वां बता दें कौन पूछ रहा है? अच्छा, केंद्र है, केंद्र क्या दिया गया? -a कॉमा -a। ये तो हो गया हमारा केंद्र, -a कॉमा -b। ठीक है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है? a स्क्वायर माइनस अंडर रूट में, यही है ना? बस तो यहां पर ए बी का उपयोग कर रहा तो हम कैपिटल बना लेंगे, कैपिटल बना लेंगे, यानी h का मान -a, k का मान -b और a का मान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या लिखेंगे? वृत्त का, बोलो क्या लिखेंगे समीकरण? बोलो वृत्त का समीकरण, जल्दी बोलो। हाँ देख लो, मुंह बंद कर, बिल्कुल मुंह बंद कर। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। जब फॉर्मूला ही नहीं याद करोगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे उल्टे सीधे। x माइनस h का मान माइनस है, माइनस माइनस होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का मान माइनस b, माइनस माइनस प्लस a का मान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल दोगे तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा देखने में, बाकी तुम्हारी इच्छा है। ये आ गया हमारा आंसर, वृत्त का समीकरण। छठा, सातवां, आठवां, नवां, छठा, सातवां, आठवां, नवां कोई बताने? जैसे एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। कोई भी अगर पूछना हो तो एक पूछ लो, बता देंगे। जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। 6, 7, 8, 9, किसी को कोई नहीं बताना है? आगे बढ़ जाएं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने एग्जाम्पल सीखे और एक्सरसाइज लगा ली। 10वां क्वेश्चन, ठीक है, अभी हम लोगों ने इसका भैया पढ़ा है, बिल्कुल अभी, कल नहीं पढ़ा था। अगर कल पढ़ा होता तो ये भी लगा लेते, बिल्कुल अभी पढ़ा है। तो क्या कह रहा है प्रश्न में? उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष को स्पर्श करता है। ये लो, ये लो, x डैश y डैश, x डैश y डैश। और प्रश्न में साफ साफ कह रहा है x अक्ष को स्पर्श करता है, या तो ऊपर बन रहा होगा या तो नीचे, या तो ऐसे बन रहा होगा या तो ऐसे बन रहा होगा, तभी x अक्ष को स्पर्श कर पाएगा। ठीक है, अब केंद्र जाओ, देखो केंद्र सब कुछ कह देगा। केंद्र कह रहा है 0,8/3, 0,8/3। बताओ 0 y अक्ष पर x 0 होता है कि x अक्ष पर x 0 होता है? तो x 0 है, यानी बिंदु कहाँ है? केंद्र बिंदु कहाँ है? यहाँ कहीं पर है, 0,8/3। अगर वृत्त का केंद्र ये है तो वृत्त कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। और अगर वृत्त इस प्रकार से जाएगा तो इसकी त्रिज्या पता चल गई होगी तुमको, 8/3। यही दूरी तो है, y पर चली गई दूरी, यही तो है त्रिज्या। अगर 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो मालूम होगा, नहीं पढ़ी होगी तो ऐसे मुंह बनाओ बैठे बैठे। क्या इतनी बात क्लियर है? अब केंद्र भी मालूम है और त्रिज्या भी मालूम है। केंद्र से हमको h मिल जाता है 0, k मिल जाता है 8/3,
और त्रिज्या हमको चित्र से पता चल रही है 8/3 मात्रक। वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 8/3 का होल स्क्वायर, बोलो नहीं, 8/3 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y माइनस 8/3 का होल स्क्वायर 64 ये आ गया हमारा आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इस बात पर बिल्कुल लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि आंसर मैच नहीं कर रहा। अगर ऐसी कोई लड़ाई है तो नहीं करनी है, समझ गए? विस्तार कर दो, गुणा भाग कर दो, बटे में छोड़ दो, जो तुम कर सकते हो वो कर दो। समीकरण पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, तो समीकरण बहुत तरीके के बन सकते हैं। समझ गए? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है। मूल बिंदु से होकर जाता है यानी एग्जाम्पल में पढ़ा था हम लोगों ने। चलो बहुत अच्छी बात है। और अक्षों के धन भागों से क्रमानुसार 3 और 4 के अंतःखंड काटता है। कुछ इस प्रकार से, ये x अक्ष है, x डैश है, y है, y डैश है। वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है। देखो बनने वाले वृत्तों पर हंसेंगे नहीं कतई, ठीक है? हाँ, हंसी आ रही है? हंसी तो अभी हमें तुम्हारे ऊपर भी आएगी जब तुमको हम कूटेंगे। ये हो गया हमारा वृत्त जो x अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रहा है? 3। अक्षों पर क्रमानुसार है ना, तो पहले x अक्ष पर कटने वाला है, फिर y अक्ष पर। ये हो गया 3 मात्रक और ये हो गया 4 मात्रक। वैसे 3 बड़ा 4 छोटा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रोगे 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 कह दिया, रोगे। बहुत हंसी आ रही तुम्हें। अच्छा, अब ये बताओ जब यहां से यहां तक 3 है और हम यहां से एक ड्रॉप डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं, तो क्या 9th की प्रमेय लग रही है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर पूरा 3 है तो कह दो इतना 3/2 है या नहीं? अच्छा, अगर हम इस पर लंब डाल दें तो क्या ये दूरी 2 हो जाएगी? पूरा 4 है, 2 हो गया। अगर ये 2 हो गया तो कह दो कि इधर भी 2 हो जाएगा। और हम अपने मूल बिंदु से वृत्त के केंद्र पर जाएंगे तो x पर चलेंगे 3/2 और y पर चलेंगे 2, तो निर्देशांक मिल गया केंद्र का 3/2, बताओ ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? सभी को क्लियर है? केंद्र तो मिल गया, लेकिन किसी भी वृत्त के समीकरण को बताने के लिए केंद्र के साथ त्रिज्या भी चाहिए होती है। त्रिज्या तो कह दोगे 2 है? कह दोगे? नहीं, सबसे ज्यादा गलती यही होती है। त्रिज्या होती है केंद्र से वृत्त तक की दूरी। केंद्र से वृत्त तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो वृत्त है कहाँ? यहाँ है, या वृत्त की परिधि भी कह सकते हो। तो यहां से यहां तक की दूरी ये होगी। तो क्या हम ये कह दें कि ये हमारा O है, ये P है, ये C है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर OC निकाल लें? तो त्रिभुज OPC में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, डायरेक्ट OC निकाल रहे हैं। OC बराबर √ OP का वर्ग प्लस PC का वर्ग। OP 3/2 का वर्ग प्लस PC
2 का वर्ग 9/4 प्लस 4, 4 चौको 16, 9 25/4, OC बराबर 25/4 का वर्गमूल, OC बराबर 5/2। क्या इतनी बात क्लियर है? तो भैया h का मान बताओ कितना है? 3/2 केंद्र से आता है h का, k का मान भी केंद्र से आता है, कोट लेते हैं 2। a त्रिज्या होती है जिसको हम क्या बोलेंगे? 5/, वृत्त का x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे भैया, x माइनस h 3/2 का होल स्क्वायर, y माइनस k y माइनस 2 का होल स्क्वायर, a का मान 5/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 25/4। ये आ गया हमारा समीकरण, नोट कर लें। बारहवां क्वेश्चन देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों निर्देशांक अक्षों से स्पर्श करता है। अभी तक एक अक्ष स्पर्श कर रहा था, अब दोनों स्पर्श कर रहा है, ठीक है। और केंद्र -1, -1 है। तो भैया ये रहा हमारे पास x, x डैश, y, y डैश, दोनों निर्देशांक अक्षों को स्पर्श कर रहा है। या तो वृत्त ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा, ऐसे या ऐसे। अब ये नहीं मालूम चल पा रहा कैसे जाएगा, तो इसका जरा केंद्र का निर्देशांक देखें। भुज भी माइनस का, कोट भी माइनस का। 9th क्लास में सिंबल याद करे होंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, याद किए थे। माइनस माइनस, -1, -1 यानी यहाँ है। अगर यहाँ पर है तो ये बना लो भैया केंद्र। अब हंसना कतई मत, ठीक है, क्योंकि काफी कठिन है। ठीक है। अब भैया ये बताओ, इसका निर्देशांक -1, -1 है, तो क्या तुम ये कह सकते हो कि भैया ये दूरी -1 है? हाँ, सही बना हुआ है ना, वरना ऐसा लगेगा टूटी हुई लाइन है। अरे लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, वही गया, समझ गए। माइनस निर्देशांक में तो माइनस लिखा जाता है, क्योंकि निर्देशांक दिशाओं को भी दर्शा देता है, लेकिन जो लंबाई है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, फिर भी। अब यहाँ पर एक आ गया। अब बताओ h का मान कितना है? -1, k का मान, और ये तो त्रिज्या है, a का मान 1। वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। x माइनस माइनस यानी +1 का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस +1 स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है। समझ में आया? टिपो 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 टिपो। चलिए भैया 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान 13वां क्वेश्चन भी। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, 2। ऐसे वृत्त बना लो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अक्षों की बात नहीं कर रहा। 2, 2।
और कह रहा है जो वृत्त है वो किससे होकर जा रहा है, 4,5 से होकर जा रहा है। ये तो हमारे काम का है, ये क्यों दिया गया, त्रिज्या के लिए। किसके लिए, यही तो हमको बताएगा त्रिज्या कितनी है। ये सी है और ये पी मान लो, ये मान लो। अरे कुछ उसकी क्यों लड़ाई करते हो भैया। तो त्रिज्या ए बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का। आगे थोड़ा सा यादें ताज़ा कर लो ना। x2, हाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो a बराबर अंडर रूट 4 माइनस 2 2 2 का वर्ग, 5 माइनस 2 3 3 का वर्ग, a बराबर रूट 13 मात्रक। ये तो लंबाई है ना। अब h का मान बताओ कितना, 2। यहां से लेना, ये मत ले लेना। k का मान 2, a बराबर रूट 13। समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर रूट 13 का स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 13। लिखो भैया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष को स्पर्श करता है और केंद्र a sin अल्फा कॉमा a cos अल्फा है। तो भैया ये हमारे पास x है, x डैश है, y है, y डैश है। कह रहा है x अक्ष को स्पर्श करता है, तो इस प्रकार से कुछ स्पर्श कर रहा होगा। और ये हमारे पास निर्देशांक a sin अल्फा कॉमा a cos अल्फा, ये निर्देशांक दे दिया काहे का, केंद्र C का। अब ये बताओ इसकी त्रिज्या ये है कि ये है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। लेकिन निर्देशांक हमारा कौन मदद करेगा, a sin अल्फा कि a cos अल्फा। अगर a sin अल्फा तुमने बोला तो तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि a sin अल्फा की दूरी ये बनेगी और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ना ही त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक, यानी जितने तुम ऊपर गए हो a cos अल्फा। बस यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो तुमने 9th में मन से नहीं पढ़ी तो है, मन से नहीं पढ़ी। a cos अल्फा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, h का मान a sin अल्फा, k का मान बोलो नहीं a cos अल्फा और a का मान a cos अल्फा, a cos अल्फा। क्योंकि a चल रहा है इसलिए इसको कैपिटल A मान लेंगे और इस h को कैपिटल X। समीकरण क्या बनाएंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। x की वैल्यू h की वैल्यू पुट कर दो। x माइनस h का मान कितना है, a साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू मैच कर रही है, इसलिए इनको हल करेंगे हम लोग। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 माइनस 2ax साइन अल्फा प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ay कॉस अल्फा बराबर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कट गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर ये वाला, वाई स्क्वायर ये वाला
और -2ax साइन अल्फा -2ay कॉस अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0। कुछ बचा? ये आ गया हमारे पास समीकरण। आज इतना ही, बाकी कल 15 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2y 0 तो लिखेंगे चूंकि x अक्ष पर y बराबर x अक्ष पर y कितना होता है 0। चूंकि x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 गुणे 0 प्लस 6 बराबर क्या? इतनी बात समझ में आ गई? एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटता है? एक्स अक्ष पर y 0 होता है, y रख दिया, y की जगह पर जैसे 0 रख दिया। अब ये हमारे पास समीकरण बन जाएगा x में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 6 के ऐसे गुण जोड़कर 5 आ जाए, 3 प्लस 2 प्लस 6 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर x कॉमन ले लें तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 3 बराबर x माइनस 3 कॉमन ले लें तो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। अतः x अक्ष पर बिंदु, कौन से बिंदु? जहां पर ये काट रहा है, कौन कौन से बनेंगे? 3, 0 और 2, 0। समझ गए? नोट कर लो फटाक से। उन वृत्तों के समीकरण बताओ जो रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर c को स्पर्श करते हैं। x डैश y डैश, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। और x बराबर c अर्थात y अक्ष के समांतर रेखा। नहीं समझ में आया? x बराबर c, ये कौन सी रेखा हुई? ये समांतर रेखा जब होती है, जब एक चर उसमें हो ही ना तो वो समांतर रेखा कहलाती है। किसके समांतर होगी? वैल्यू किसकी दे रखी है? x। इसका मतलब y के समांतर है। अगर y की वैल्यू देते तो x के समांतर है। तो ये रेखा कैसे खींचोगे? x से कितनी दूरी पर चलोगे? c दूरी पर। मान लिया ये c दूरी है और y के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। नहीं समझ में आया? इस रेखा का समीकरण क्या है? x बराबर c। कह रहा है ऐसे वृत्तों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0, ये तो y अक्ष का समीकरण हो गया, y बराबर 0, ये x अक्ष का समीकरण हो गया। x अक्ष, y अक्ष और ये हो गया y अक्ष के समांतर। समझ गए? अब एक बात बताइए, अगर इन तीनों रेखाओं को टच करेगा तो कुछ इस प्रकार से जाएगा। सही बन जाना भैया, व्रत चौकोर ना बन जियो। ये सबसे सही वाला। हाँ, ऊपर वाला थोड़ा सही होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं कहा भी एक को C मान लीजिए सेंटर, एक को C डैश। ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर यहां से यहां तक C दूरी है कि नहीं है? तो यहां से यहां तक की भी दूरी C होगी? होगी कि नहीं होगी?
तो व्यास पता चल गया सी है और त्रिज्या सी बटे, अगर त्रिज्या सी बटे 2 है तो ये भी तो सी बटे 2 ही होगा क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी सी बटे 2, ऐसे ही ये भी सी बटे 2 और ये भी सी बटे 2। क्या क्लियर है? तो इसका केंद्र क्या बनेगा? सी बटे 2 कॉमा सी बटे 2, त्रिज्या सी बटे 2, और इसका केंद्र क्या बनेगा? सी बटे 2 कॉमा माइनस सी बटे 2। समझ रहे हो? केंद्र को चेंज कर रहे हैं, केंद्र को ओ लिख रहे हैं, ओ डैश, बहुत सारे सी हो गए थे। क्लियर? ये सी कॉमा माइनस सी बटे 2 समझ में आया? सी बटे 2 कॉमा माइनस सी बटे 2, क्योंकि ये एक्स पर चले सी बटे 2 और फिर नीचे आए इसलिए माइनस सी बटे 2, यहाँ एक्स पर चले सी बटे 2 और फिर ऊपर गए सी बटे 2 इसलिए दोनों प्लस के हैं। त्रिज्या दोनों के लिए सी बटे 2। बस ओ केंद्र वाले वृत्त के लिए, फिर ओ डैश केंद्र वाले वृत्त के लिए। ओ केंद्र वाले वृत्त के लिए बताओ फिर भैया, ओ केंद्र वाले में h की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू और a की वैल्यू, समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, x माइनस सी बटे 2 का होल स्क्वायर y माइनस सी बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटे 4। यहाँ तक कोई समस्या? अब दूसरा, ओ डैश केंद्र वाले वृत्त के लिए h का मान कितना है? c बटे 2, k का मान कितना है? माइनस सी बटे 2, और a का मान कितना है? समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। एक्स एच का मान है माइनस सी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस सी बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटे 4। ये आ गए हमारे दोनों वृत्तों के समीकरण। क्लियर है? चित्र बना लीजिए, चित्र पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन।